बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरफ जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग परेशान हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और पीडीएम की जो गवर्नमेंट है कोalition, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि लोगों को रिलीफ कैसे देना है। लेकिन वहीं पर इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। आपको मालूम है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के फैसले को सबसाइड किया गया हाई कोर्ट की तरफ से कल, और अब तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन उस हवाले से जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 5 रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिल जाएंगी और फिर पीटीआई की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी और फिर मामला आ जाएगा जी 20 सीटों पे जिनके ऊपर री-सीट हुए अरकान है, उनका इलेक्शन होना है 17 जुलाई को। अब ये 17 जुलाई का दिन इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, तमाम इदारे, जो तमाम क्लरिकल स्टाफ है वो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जहाँ जहाँ से उनको मदद मिल सकती है नून लीग को वो उनसे मदद लें और फोर्सफुली या किसी और तरीके से वो इस मामले को अपनी तरफ लेके आएँ, इलेक्शन को छीनें। इलेक्शन जीतना एक अलग मामला है, लेकिन इसको छीना जाए ताकि 20 सीटों में से मेजॉरिटी सीटें अगर नून लीग ले लेती है तो फिर नून लीग की गवर्नमेंट जो है पंजाब में बच सकती है और फिर उसके बाद क्या होगा कि फेडरल लेवल पे भी वो बच सकते हैं। लेकिन अगर नून लीग जो है, जैसे कि पीटीआई तो क्लेम यही कर रही है क्योंकि 20 की 20 सीटें पीटीआई की थी, अगर 20 में से 18 सीटें पीटीआई ले जाती है तो फिर ऑब्वियसली नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि इस वक्त 18 सीटें उनकी ईजिली हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब इसको कम करना है नून लीग ने। उसके बहुत से तरीके होते हैं। ऑब्वियसली आपने प्री इलेक्शन रिगिंग में आप ऑब्वियसली लोगों के वोटर लिस्ट जो होती है उसको चेंज करते हो, आप लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हो कि उनके दूर से दूर जो है इलाका चेंज कर दिया जाए ताकि वो वोट ना डाल सकें। इसके अलावा इलेक्शन डे में आपको मालूम है कि इलेक्शन डे में जी 2 तरह की है। एक तो इलेक्शन साइंस जो है उसकी रानदगी तो ये है ना कि आपने वोटिंग का मरला स्लो कर दिया है। वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे काम कर रहे हैं, तेज़ी नहीं डाल रहे हैं, लोगों का रश भी लगा हुआ है, वो फिर भी स्लो तमाम प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि पेपर्स जो हैं उनकी शॉर्टेज कर देंगे जी, पेपर्स अभी आ रहे हैं, 1 घंटा भी मामला रुक गया। मैंने खुद ये 2013 के इलेक्शन में हमारे यहाँ पे हल्के में देखा था, ख्वाजा अहमद हसान साहब जहाँ पर नून लीग की तरफ से एमएनए थे, तो यहाँ पर वो थोड़े कमज़ोर थे, तो यहाँ पर वो खुद पोलिंग स्टेशन में भी आए और उन्होंने आकर यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में स्लो करवा दी। और इसके अलावा शफी मूसा यहाँ से जीत गए थे, वो उन्होंने चक्कर तो नहीं लगाया, लेकिन फिर वो जीत के ख्वाजा अहमद हसान हार गए थे। उसके बाद जी अब मामला ये है कि एक तो बैलेट पेपर्स का ये मामला होता है, फिर लाइट भी, क्योंकि जुलाई का महीना लाइट चलेगी है जी, अभी सिस्टम चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पंखा नहीं है, लोग थोड़ी देर बाद वेट करेंगे, ये सारा कुछ किया जाएगा। इसके लिए आप मेंटली तौर पर तैयार हैं। दूसरा जो है वो आर्ट क्या है, आर्ट ये है कि आप बाहर लड़ाई करवा दो, आप वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे झगड़ा हो जाए, लोग एक दूसरे से लड़ें झगड़ें, उससे क्या होगा कि प्रोसेस फिर स्लो हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जी एक और है कि बैलेट बॉक्स भी चेंज होते हैं। आपको मालूम है कि बैलेट बॉक्स भी बाद में रद्द-बदल कर दिया जाता है और उसमें भी ठप्पे तो लगाना, चले पुरानी बात होगी, अब ठप्पे नहीं लगते हैं, लेकिन अब बैलेट बॉक्स ही पूरे का पूरा चेंज कर दिया जाता है। फिर एक और जी नए मामला सामने आ रहे हैं कि मुल्क से बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं और 3 से 4 हज़ार लोगों को जो कि लाहौर शहर और दीगर में हैं उनको उनके वोट भी डलवाने का प्रोग्राम बना लिया गया है और वो किसी को पता भी नहीं लगना, उन्होंने वोट दे देने, हालांकि वो बाहर ही होंगे, तो उनके भी वोट यहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में डल जाएंगे। वफात पाने वाले लोगों के भी वोट जो हैं वो अक्सर यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा अब ये सारा काम जो है इलेक्शन डे में हो गया। फिर इसके बाद ऑब्वियसली जो काउंटिंग का मरला आता है उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग के मरले में आपको मालूम है कि आरओज और इसके अलावा जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है। उसके दौरान पीटीआई के लोग, नून लीग के और दीगर पार्टी के लोग किस तरह अपने वोट काउंट को ठीक तरह से करवा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं ना कि जी वोट डाला कहीं और जाता है और गिना कहीं और जाता है। इसका मकसद ये होता है कि बेसिकली गिनने वाले कोई और होते हैं, वो किसी और माइंडसेट से गिनते हैं और वो किसी और फोर्स की वजह से गिनते हैं, तो उसमें वोट कितने डले हैं ये इतने मैटर नहीं करते पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पर डेमोक्रेसी और वोटिंग का सिस्टम इतना मजबूत ना हो। तो जी अब सिचुएशन ये है कि इस तमाम सूरत को देखते हुए, और आपको ये भी मालूम है कि इस टाइम जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं वो इस वक्त 17 जुलाई के इलेक्शंस को लेकर न्यूट्रल्स नहीं हैं, उसकी वजह भी ये सामने आई है कि अब तक ये कहा जा रहा है कि बेसिकली टफ डिसीजंस तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, तो फिर इनको मजीद थोड़ा वक्त दिया जाए। उसको वक्त देने के लिए ये ज़रूरी है कि पंजाब में वो स्टेबल हों, और पंजाब में स्टेबल होने के लिए 17 जुलाई का इलेक्शन जीतना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो न्यूट्रल्स हैं उनका किरदार इस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा, और आगे जाके आप देखेंगे बाकी लोग भी नाम लेंगे, उनका नाम ये लिया जा रहा है कि ये इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि इस टाइम ये देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल्स इस वक्त 17 जुलाई को लेकर न्यूट्रल नहीं है। पहले थे या नहीं वो मालूम नहीं है, लेकिन आगे जाकर ये कहा जा रहा है कि वो नहीं होंगे।
अब इस तमाम सिचुएशन में एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट है, तमाम इदारे हैं या नून लीग है, हर एक ने अपना अपना किरदार अदा करना है। वहीं पर अब ऑब्वियसली पीटीआई भी है। पीटीआई का इस वक्त किरदार जो है ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं उनको बाहर भी निकलना है, वोट भी डालना है, फिर इसके अलावा वोट सही काउंट भी करवाना है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी करना है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा करना है। साथ साथ आपको पता है कैंपेन भी चल रही है। अब कैंपेन में इस वक्त बहुत अहम मोड़ आने वाला है, वो है 2 जुलाई का हफ्ते के रोज़ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा। इमरान खान साहब ने उस पर कॉल दिया, तमाम इलाके के उस इलाके के लोग और दीगर जो करीब इलाके के लोग हैं उन्होंने उनको दावत दी कि आप आएँ और मेरा साथ दें। इस तमाम जो जद्दोजहद वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इम्पैक्ट होगा ना 2 जुलाई के जलसे का, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं कि 2 जुलाई का जो पावर शो होगा वो कैसा होगा, कितना बड़ा होगा और उसका इम्पैक्ट आगे कितना ज़्यादा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 के बाद 17 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में ईद की छुट्टियाँ हैं, तो वो एक ब्रेक आएगी और उसके बाद साथ ही ईद के बाद आपके इलेक्शन डे हो जाएगा 17 जुलाई को। तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली इस जलसे का बहुत बड़ा होगा। तो इस दफ़ा एक दफ़ा फिर पीटीए के तमाम सपोर्टर्स को निकलना होगा, बाहर भी आना होगा और इलेक्शन डे के अंदर भी जाकर अपने वोट भी डालने होंगे, और उसके बाद भी उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना पहरा देना होगा। दूसरी तरफ नून लीग भी इस वक्त फुल जोर लगा रही है कि वो ये इलेक्शन को छीन ले और 20 में से कम 18 सीटें पर नाम कर ले, ताकि अपनी जो हुकूमत है उसको स्टेबल कर सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।